मुझे कुछ लोग कहते हैं कि मुझे प्रभु में बढ़ना है, मुझे प्रभु में बढ़ना है। इंग्लिश में कहते हैं आई वॉन्ट टू बी ग्रो इन द लॉर्ड, मुझे बढ़ना है। तो मैं समझ नहीं पाता हूं कि ये वर्ड किस सेंस में कहा गया है। प्रभु में बढ़ने का अर्थ हर एक के लिए अलग अलग है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी लाइफ में बढ़ने का डेफिनेशन क्या है? जहां तक मैं जानता हूं, कुछ लोगों को लगता है वचनों को मेमोराइज करना बढ़ना है। पहले मुझे बाइबल नहीं पता थी, लेकिन अब मुझे बाइबल के बहुत सारे वचन पता है विथ नंबर्स। ठीक है, ये गलत नहीं है, इसे भी बढ़ना कहते हैं। नया नया व्यक्ति इसमें ही बढ़ता है। लेकिन आप में से जितने लोग पुराने हैं, जिनका पानी का बपतिस्मा हो चुका है, यू आर बैप्टाइज्ड इन द नेम ऑफ द फादर, सन एंड द होली स्पिरिट, आप में से जितनों का बपतिस्मा हो चुका है, अब मैं उनसे जानना चाहता हूं आपका डेफिनेशन क्या है। अगर कल इस पुलपिट पे आपको पास्टर कहते हैं कि इस टॉपिक पे प्रीच करो, तो आप क्या प्रीच करेंगे? जहां तक मैं जानता हूं, जिस व्यक्ति का कोई लक्ष्य नहीं है, वो आदमी कभी बढ़ नहीं सकता। लक्ष्य, AIM, एम। क्या आपका परमेश्वर में कोई लक्ष्य है? अदरवाइज मैं आपको बताना चाहता हूं आपकी लाइफ कैसे। आप मॉर्निंग में उठेंगे, वॉक करेंगे, कुत्ते को घुमाएंगे, कुत्ता आपको घुमाएगा, और ब्रेड बटर खाएंगे, और उसके बाद काम पे चले जाएंगे, रात को आएंगे, प्रभु धन्यवाद आपके आज के दिन के लिए। ऐसे ही आपकी जिंदगी निकलती जाएगी, क्योंकि मेरी भी ऐसी ही निकली थी। लेकिन जो लोग लक्ष्य रखते हैं ना, उनकी जिंदगी ऐसे नहीं हो सकती। एक वो बन कीजिएगा, जिनका एक लक्ष्य होता है, उनकी जिंदगी ऐसे नहीं जा सकती। मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। अब बाइबल बताती है पेंटिकॉस्ट के दिन पवित्र आत्मा उतरा। एक्चुअली उन दिनों में अभिषेक आया, प्रेरितों के काम में पवित्र आत्मा नहीं उतरा था। ऑन दोज डेज अनॉइंटिंग उतरा था। पवित्र आत्मा उन्हें 20 अध्याय यूहन्ना में मिल चुका था, जब यीशु ने कहा, उन पे फूंका और कहा पवित्र आत्मा लो। और जब पवित्र आत्मा उतरा, तब बाइबल बताती है एक मंडली बनी। अब सुनिए, पहले की मंडली के अंदर देखिए क्या था। जब वो मंडली बनी तो वो 3000 लोगों की थी। कोई चमत्कार नहीं हुआ पहले प्रचार में। वचन ने सबको बदला। आज हम सबको कहते हैं कि परमेश्वर पहले काम करता है फिर जिंदगी दो। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अर्ली चर्च ऐसे स्टार्ट नहीं हुई थी। अर्ली चर्च वचन के बेस पे हुई थी। जब उन्होंने प्रचार किया, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब पतरस ने प्रचार किया, पहले चमत्कार नहीं हुआ, पहले वचन गया। और आप जानते हैं, जब वो मंडली बनी, उस मंडली के बनने के बाद एक समय ऐसा था, उस मंडली में सिर्फ यहूदी लोग थे, सबका सेम कल्चर था। लेकिन जब सुसमाचार यरूशलेम से बाहर निकला, जब ये गॉस्पल जैसे आप आज सुन रहे हो, जब ये बाहर निकला, तब अन्य जातियां भी कलीसिया में आने लग गई, जिनका कल्चर बहुत डिफरेंट था। अब मैं मसीह परिवार में पैदा नहीं हुआ हूं, मुझे बचपन से प्रार्थना क्या होती है, बाइबल पढ़ना क्या होता है, कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं। मुझे सीखना पड़ा। हम बचपन से जहां पैदा हुए वहीं से सिखाए गए और वही सब करते थे। सो जब अन्य जातियां उनमें मिली, तब कलीसिया के अंदर प्रॉब्लम स्टार्ट हुए। जब चर्च बढ़ने लग गई और लोगों ने आके प्रेरितों से कंप्लेंट्स की कि हमारी विधवाओं की सुद्धि नहीं ली जाती, हम पर ध्यान नहीं दिया जाता, खाना बांटते समय हमें ध्यान नहीं दिया जाता, कपड़े बांटने समय हमारा ध्यान नहीं दिया जाता। आप जानते हो, जब ये बातें चेलों के पास पहुंची, चेलों ने कहा एक काम करते हैं, हम में से 7 लोग हम अलग कर देते हैं और वो लोग इस काम में ध्यान देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु की कलीसिया में सबसे पहली मौत
एक खाना पकाने वाले की हुई है, स्टीफन। जब परमेश्वर ने, जब प्रेरितों ने उनको अलग किया, उन लोगों को, आप जानते होंगे स्टीफन आगे चल के मर गया था। मैं आपको बताना चाहता हूं, बताइए इन 7 लोगों को, 6 लोगों को अलग करने का कारण क्या था? एक चीज, वो कहते हैं हम में से हम कुछ लोगों को अलग कर देते हैं ताकि वो इस काम को पूरा करें, क्योंकि हम तो प्रार्थना और वचन में लगे रहेंगे। आप जानते हो, जब पहली बार चर्च के अंदर लीडरशिप स्टार्ट हुई तो एक कारण से हुई, ताकि हमारा फोकस साफ हो। पतरस जानता था कि ये लोग मुझे अलग काम में घसीटना चाहते हैं, कि मैं वचन छोड़ के, दुआ छोड़ के खाने पीने की सेवा में लगा रहूं, लेकिन उसने रिफ्यूज किया। उसने कहा नहीं, मैं वचन और दुआ में। आप जानते हो, पहले की कलीसिया का एक लक्ष्य था। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो कुछ बीच में आता था वो उसे हटाते थे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपकी लाइफ में कोई लक्ष्य है? पॉल कहता है बहुत सारे काम है मेरे पास, लेकिन एक काम मैं रोज करता हूं, जो बातें हो गई उन्हें छोड़कर मैं आगे की ओर दौड़ता हूं। आप जानते हो, उसका एक लक्ष्य था। चलो मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे, कितने लोग शादी में गए हैं आज तक? कभी एक तो शादी आपने अटेंड की होगी। कम ऑन, लिफ्ट योर हैंड। जरूर की होगी, राइट? बताइए, जब आप शादी में जाते हैं तो आप क्या करते हैं वहां जाके? मतलब आपका ध्यान कहां कहां जाता है? बहनों का तो दूसरी बहनों के ड्रेसेस में ही जाता होगा, आपका छोड़ ही दो। आपका खाना, हम लोग खाना देखते हैं भाई। लोग ईमानदार बनो भाई, मैं अकेला बदनाम नहीं हूं, आप भी बोलो ये मैं हूं। हम जाते हैं वहां पर, खाना देखते हैं, खाना क्या क्या है। सब खाने के बाद हम अपने भाई से पूछते हैं, तूने कुछ छोड़ा तो नहीं? हाँ, उधर डोसा बाकी है, वो भी लेके आता हूं। खा लेते हैं सब। जब खाने और ड्रेसेस से ध्यान हटता है, तब हम उस जोड़े को देख लेते हैं जिसके लिए हम गए थे। फिर हम बोलते हैं अरे शादी तो इनकी है। कम ऑन, बी ऑनेस्ट। होता है ऐसा? कभी तो हुआ होगा। अब मुझे बताइए, जब यीशु शादी में गए और उनकी मां ने उनको कहा दाखरस खत्म हो गया है, तब यीशु को कहना चाहिए ना बनाऊंगा या ना बनाऊंगा। आप जानते हो यीशु ने क्या कहा? माय हॉर हैज नॉट कम, मेरा समय नहीं है। कौन सा समय? 17 अध्याय यूहन्ना में लिखा है, यीशु दुआ के समय कहता है, देख पिता समय आ पहुंचा है। आप बिलीव कर सकते हैं, शादी के माहौल में भी यीशु मसीह जानते थे कि उनका जन्म मरने के लिए हुआ है। What a man, जो सेलिब्रेशन में भी जानता है कि मुझे क्यों भेजा गया है। क्या हम इतने अपने एम से जुड़े हुए हैं? क्या आपका कोई लक्ष्य है? अदरवाइज मैं आपको कहना चाहता हूं, कल अगर इस कलीसिया में चमत्कार नहीं होगा तो आप किसी बाजू वाली कलीसिया में चले जाओगे, फिर वहां नहीं होगा तो कहीं और चले जाओगे। चर्च टू चर्च घूमते रहोगे, बिकॉज यू हैव नो गोल। आप जानते हैं, कुछ लोग चर्च टू चर्च विजिट करते रहते हैं, वो कभी एक जगह रुक नहीं पाते हैं। जानते हो रीजन क्या है? क्योंकि लक्ष्य नहीं है, टारगेट नहीं है। हमारे मुंबई में जब आप किसी कंपनी में जॉब करोगे तो वो आपको एक टारगेट देते हैं कि मंथली आपको इतने लोगों के पास विजिट करना है। नहीं करेंगे, घर पे बैठो। और लोग उस टारगेट के पीछे पता नहीं किधर किधर जाके घूमते हैं, क्योंकि उनको पता है जॉब सेव करनी है। अगर आपके पास लक्ष्य नहीं है तो मैं आपको वो लक्ष्य देना चाहता हूं, और उसके बाद मैं वर्ड स्टार्ट करूंगा जो बाइबल में है। जानते हो आपका लक्ष्य क्या है? ब्रदर मुझे पास्टर बनना है, सेकंड है भाई वो। ब्रदर मुझे रेवरेंड बनना है, थर्ड। ब्रदर मुझे एक हाउसवाइफ बनना है, फोर्थ। सब बाद में आता है। आपका पहला लक्ष्य है यीशु की तरह बनना। फर्स्ट टारगेट, टू लिव लाइफ लाइक जीसस। और अगर आप इसमें नहीं हो और आप मिनिस्ट्री कर रहे हो,
मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, एक दिन आप प्रभु यीशु मसीह के नाम पे अनादर ले आएंगे। ट्रस्ट मी, मार्क माय वर्ड्स। जो व्यक्ति यीशु की तरह बनने के लक्ष्य में नहीं है, सिर्फ सेवकाई 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 सेवकाई, इधर विजिट उधर विजिट, ये चर्च वो विजिट, मैं आपको कहना चाहता हूं, एक दिन आप प्रभु के नाम से अनादर ले आएंगे। एक दिन आपको समझ में नहीं आएगा, सब बढ़ रहे हैं, मैं वहीं हूं। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा समय देखा है जब मेरे साथ घूमने वाले लोग ब्लेस्ड होते थे, पर मैं अपने आप को सूखा हुआ महसूस करता था। आई वॉज अ बैकस्लाइडन पर्सन। मेरा कोई लक्ष्य नहीं था, सिर्फ मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री। मेरे भाइयों मेरी बहनों, कलीसिया को वापस आने की जरूरत है। कलीसिया को वापस अपने लक्ष्य को पहचानने की जरूरत है। हम में से अधिकतर लोग अपने लक्ष्य को भूल चुके हैं। जब मैं सीढ़ियां चढ़ रहा था तब मैं दुआ कर रहा था इनसाइड, प्रभु मुझे कुछ वर्ड दे। मैं जानता हूं मेरे पास बहुत लिखी हुई बातें हैं। जब मैं यहां पहुंचा, मुझे परमेश्वर ने कहा, सूरज, यहां पर 90% लोगों के पास कोई लक्ष्य नहीं है। वो अपनी डेली रूटीन लाइफ जीते हैं। सुबह उठना है, खाना खाना है, लेके जाना है, बच्चों को देखना है, बीवी देखनी है, बैंक जाना है, काम करना है, रात को आ जाना है। बट वेयर इज योर एम? जरा सोचिए, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, एक दिन तो हम इस दुनिया को छोड़ेंगे। जरा सोचिए, वो लोग जो परमेश्वर की मर्जी में नहीं जिंदगी जी रहे, और जब वो मरने पर होंगे, वो क्या फील करेंगे? सिर्फ एक ही बात कि मैंने जीवन भर अपनी चलाई। लेकिन सोचिए वो लोग कितने संतुष्ट होंगे जब वो मरने पर आएंगे और वो स्वर्ग की ओर देखकर कहेंगे, प्रभु मैं यीशु के नाम से आपके पास आने वाला हूं, मैं जानता हूं, और मुझे एक बात की बड़ी खुशी है, जिस दिन मैं आपसे मिलूंगा मेरी शक्ल नीचे नहीं होगी, मैं बड़े आदर के साथ आपको देख पाऊंगा। आप जानते हैं शैतान कभी आपका पैसा नहीं चुराएगा, न वो आपकी सेहत लेगा। उसको इन बातों में इंटरेस्ट ही नहीं है। आप करोड़पति बन जाओ, वो हंसता है। वो हमेशा उन चीजों को चुराएगा जो एटर्नल वैल्यूज रखती है। वो बहुतों को बाइबल नहीं पढ़ने देता क्योंकि वो जानता है कि ये पढ़ेंगे, मन फिराएंगे और चले जाएंगे वहां पर। वो बहुतों को दुआ नहीं कर देता। ही ऑलवेज अटैक ऑन एटर्नल वैल्यूज, वो चीजें जो एटर्नल के लिए होती हैं। जैसे कि अगर मैं यीशु में बढ़ेंगे, क्यों? आपने कभी सोचा है कि जब तक आप ठंडे होते हो कोई आपको तंग नहीं करता, लेकिन जब आप बढ़ने की कोशिश करते हो कोई ना कोई आ जाएगा। पति के अंदर भूत घुसेगा, वो तंग करेगा आपको। पत्नी के अंदर डायन घुसेगी, वो तंग करेगी। मैंने कई लोगों को देखा है, बोलते हैं ब्रदर हम बढ़ते हैं और इस समय आ जाते हैं। आएंगे ही आएंगे। शैतान परमेश्वर को कहता है मैं अय्यूब की फैमिली को खत्म कर दूंगा। प्रभु बोलता है ठीक है, करके देख। आप जानते हो सबको मारा, बीवी को नहीं मारा, क्योंकि शैतान भी जानता है कुछ लोग मरने से ज्यादा जिंदा काम के कि इनको मार दिया तो क्या फायदा, जिंदा रखना है। क्योंकि परमेश्वर ने अब तक अय्यूब का सर्किल नहीं खोला था। शैतान जानता था कि मुझे इससे डील करना अब तक अलाउ नहीं हुआ है। ओ, अब एक काम करेंगे, इसकी वाइफ तो सर्किल में जा सकती है ना, अब उसके थ्रू उसको मेंटली टॉर्चर करेंगे। और उसकी वाइफ आके कहती है मर जा तो मर जा, गाली दे खुदा को, कोस, सब ले लिया उसने हमारा। अय्यूब कहता है मूढ़ स्त्री, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम धन्य है। ब्लेसेड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। आपको क्या लगता है, आपको डिस्टर्ब करने के लिए आपकी वाइफ को यूज नहीं किया सकता? क्या आपके पति को यूज नहीं कर सकता? वो बिल्कुल कर सकता है। मुझे परेशान करने के लिए उसने बिलीवर्स को भी यूज किया था, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कौन है वो, और मुझे फाइट नहीं करनी है। मैं जानता हूं ये होगा, मैं जानता हूं कमजोर लोग उसके हाथों में रहते हैं। आपका लक्ष्य होना चाहिए।
मुझे प्रभु यीशु की तरह जिंदगी जीनी है। वो कैसे बोलता था, वो क्या सोचता था, बहनों के प्रति उसका व्यवहार कैसा था, पैसों के प्रति उसकी डीलिंग्स कैसी थी, कमजोर लोगों से वो किस तरह बात करता था। वो चेले जो उसकी बातों को समझते ही नहीं थे, 2+2+4 ये भी नहीं समझ पाते थे, उनके साथ उसकी डीलिंग्स कहती थी। अंकल बिली ग्राहम ने कहा, वही एक सिद्ध जीवन है जिसका पीछा करने के लिए हमें बुलाया गया है। मेरी बहनों, एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं आपसे। जब वो बहनें आपको मिलती हैं जिनमें कोई खुदा का खौफ नहीं है, सिर्फ बातें यहां की वहां करती हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप भी उनके साथ मिक्स हो जाते हो? मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। मैं आप भाइयों से पूछना चाहता हूं, जब एक लड़की आपके सामने से टाइट कपड़े पहन के, स्किन टच कपड़े पहन के जाती है, आप उसे किस तरह देखते हो? नो डाउट कोई नहीं जानता आपके मन में क्या चलता है, बट ही नोस। मूसा मर्डर कर रहा था, मर्डर करने के बाद उसने यहां देखा, वहां देखा, थैंक गॉड कोई नहीं है, ऊपर देखना ही भूल गया। दाऊद कहता है, मेरे बच्चों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। यू नो, इन दिनों में हमें सबसे ज्यादा इस चीज की जरूरत है। यीशु मसीह ने अनुग्रह उन लोगों को बताया जो ऑलरेडी 30 साल से परमेश्वर के भय के बारे में सुनते आ रहे थे। और जरा सोचिए, हम अन्य जातियों में से बचपन से पाप करते आए हैं और यहां पर आके हम सुनते हैं प्रभु दयालु अनुग्रहकारी, चलो और पाप करो फिर। अभी तो क्योंकि हमने खुदा के खौफ के लिए सुना ही नहीं। बी अ मैन एंड अ वुमेन ऑफ एम। आपका लक्ष्य आपको सोने नहीं देगा। अगर आपकी जिंदगी में वो होगा तो ये आपकी जिंदगी में उतरना चाहिए। मुझे एक ही जीवन मिला है और मैं वो जीवन अपने उद्धारकर्ता के लिए जीऊंगा। मैं ड्रग्स, दारू, सिगरेट, लड़कियों के पीछे इसे नहीं गवाऊंगा। मैं परमेश्वर की मर्जी पे चलूंगा। वो क्या चाहता है मैं वो करूंगा। दैट्स मच इंपॉर्टेंट। न्याय के दिन वही लोग बुद्धिमान गिने जाएंगे जिन लोगों ने पृथ्वी पर यीशु की तरह जीने का निर्णय लिया था। मैं फिर से कहूं, अगर आपने नहीं समझा या नहीं सुना तो, न्याय के दिन वही लोग खुदा के सामने बुद्धिमान गिने जाएंगे जिन्होंने इस पृथ्वी पर यीशु की तरह जीवन जीने का निर्णय लिया था। ट्रस्ट मी। इसलिए यीशु ने कहा, उद्धार पाने वाले थोड़े ही हैं। कई लोग कहते हैं, ब्रदर यीशु आएगा तो मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। आमीन, ऐसा ही हो। लेकिन जानते हैं, उसने अपने प्रचार में बहुत बार कहा 5 स्त्रियां रह गई थी और 5 उठा ली गई थी। होने दीजिए कि आप उनमें हो जो दूल्हे के साथ गई, न कि उनमें जो रह गई। आइए मेरे पीछे कहिए, मेरा एक लक्ष्य है और वो लक्ष्य है यीशु की तरह जीना। यस। आप जानते हैं, खुदा खुद जानता है ये पॉसिबल नहीं है। ओह, ये क्या कह दिया आपने? यस। अब ये काम पॉसिबल हो सके, मुझे बताइए, मरियम विदाउट हस्बैंड के टच के प्रेग्नेंट हो सके, इसलिए खुदा ने क्या किया? कम ऑन, पवित्र आत्मा भेजा, क्योंकि परमेश्वर जानता था इट इज इम्पॉसिबल। वैसे ही परमेश्वर जानता है कि जो स्टैंडर्ड मैंने इनके सामने रखा है, इंसान खुदा की तरह जिए, ये इम्पॉसिबल है। इसलिए उसने हम पर पवित्र आत्मा भेजा। उसने ये नहीं कहा ये कठिन है, उसने कहा इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि वो जानता है हम हिंदुस्तानी है, कठिन बोलेंगे तो थोड़ा मेहनत करेंगे। इट्स इम्पॉसिबल। इसीलिए उसने अपना आत्मा हमें दिया। वही पवित्र आत्मा जो यीशु में है, वो सेम आत्मा उसने हमें दिया। आप सोचिए, अगर ये ट्यूबलाइट निकाल के मैं यहां से आपको दूं तो क्या ये आपके घर में कम लाइट देगी? एग्जैक्टली वही देगी। तो वही पवित्र आत्मा जो उसके अंदर था, अब वो मेरे अंदर है, क्या वो मुझे कम जीवन देगा?
वो मुझे वैसा ही जीवन देगा जिसने वो यीशु को दिया था। बी फिल्ड विथ होली स्पिरिट, हर दिन पवित्र आत्मा से भर के यीशु मसीह की तरह जीवन बिताइए। यही आपका एक लक्ष्य है। मैं आपको सच कहता हूं, हो सकता है कि खुदा आपको बड़ी मिनिस्ट्री न दे, हो सकता है यूहन्ना बपतिस्मा दाता की तरह हम 30 साल तैयार होके 18 महीने सिर्फ मिनिस्ट्री करके चले भी जाएं, लेकिन जरा सोचिए क्या आदर होगा उन लोगों का जो लोग इस तरह जिंदगी जीते हैं और वो उठाए जाएंगे, वे उठाए जाएंगे। आई वॉज इन लखनऊ, तो मैं प्लेस पे था लखनऊ पे, तो जिन्होंने मुझे बुलाया था, मुझे उनको देख के ऐसा लगा कि इनको अपनी टीचिंग्स में बहुत करेक्शन करने की नीड है, क्योंकि जो वचन वो खुलवा रहे थे उसको वो एक्सप्लेन ही नहीं कर रहे थे, कुछ और बता रहे थे और एकदम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था। तब मैंने उनसे एक सवाल पूछा। मैंने कहा, आदरणीय पास्टर जी, मुझे एक सवाल है आपसे। तो फिर डिस्कस हुई हमारी, तो उन्होंने मुझे बाद में कहा, प्रेमानी तुम बोलना क्या चाहते हो? मैंने उनको बोला, मैं जा रहा हूं, मैं आपको नहीं समझा सकता, मैं सिर्फ एक सवाल आपके सामने छोड़ के जा रहा हूं। बोला क्या? मैंने कहा, जो लोग आपको यहां दिख रहे हैं, क्या ये लोग आपको वहां दिखेंगे? हम हर लीडर के लिए ये सवाल है आज, सॉफ्ट स्पोकर के लिए भी आज ये सवाल है। जो लोग चर्च को डांटना ही नहीं चाहते, नहीं नहीं नहीं, चले जाएंगे चले जाएंगे चले जाएंगे। अरे एक दिन आप चले जाओगे, ये रह जाएंगे बेचारे उसका क्या होगा? यू नो, कुछ लोग बहुत सॉफ्ट स्पोकर होते हैं, नहीं 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 नहीं, नहीं। आप जानते हो, जैसे कि पास्टर ने प्रेयर में एक वर्ड कहा कि जब प्रभु का दास नहीं आता था तो हम लोग सोचते थे क्या हुआ, 3-3 4-4 दिन हो गए। आप जानते हो इज़राइल कैसे जानता था कि परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया है? भजन सहायता में लिखा है, हे परमेश्वर तूने हमें क्यों छोड़ दिया? क्योंकि अब हमारे बीच में भविष्यवक्ता नहीं रहे। आप जानते हो, जब इज़राइल में प्रॉफिट नहीं आता था, उन्हें लगता था कि खुदा ने हमें छोड़ दिया। आप जानते हो, आजकल बहुत सारे सॉफ्ट स्पोकर आ चुके हैं यूट्यूब पे, जो चर्च को बिल्कुल कुछ बोलना ही नहीं चाहते। मैं कई बार जब अपने चर्च में खड़े होकर प्रीच करता हूं, तो मेरे चर्च के एल्डर मुझे आके बोलते तेरे को करना क्या है, चर्च खाली करनी है तो सीधा बोलना, इतना तू जब प्रीच करता है तो तू डांटता है। आप बिलीव कीजिए, मुझे कई बार डांटने के बाद मुझे पता तक नहीं चलता था मैंने क्या प्रचार किया। मुझे बाद में मालूम पड़ता था, ओ आई एम कंट्रोल्ड बाय द स्पिरिट। आप जानते हो, डांट एक प्रेम है, इट्स अ लव। मैं जिनसे प्रेम करता हूं उनकी ताड़ना करता हूं, और जिन्हें पुत्र बनाता हूं उन्हें कोड़े लगाता हूं। यू नो, इट्स अ लव। ये परमेश्वर का प्रेम है।